नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन है। आज हम व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है, वो क्या है? आपके भिन्नार्थक शब्द है। क्या है? भिन्नार्थक शब्द। क्या कहेंगे हम इसको? देखिए, सम उच्चारित यानी सम उच्चारित जिनका उच्चारण क्या है, बिल्कुल समान है। उच्चारण तो एक जैसा है, लेकिन अर्थ क्या है, बिल्कुल भिन्न है। अर्थ क्या है, बिल्कुल भिन्न है। तो इनको भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा इनका नाम है युग्म शब्द यानी जोड़ा। युग्म का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, युग्म का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। ये ऐसा एक जोड़ा होता है जो देखने में उच्चारित करने में एक जैसा होता है, लेकिन अर्थ इनका बिल्कुल क्या होता है, भिन्न होता है। अच्छा, इसके बाद में ये बुक जो देख रहे हैं ना आप, बुक, ये 9th से लेके 12वीं तक की जो कक्षा की व्याकरण बुक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है। इसमें से अक्सर एग्जाम के अंदर बहुत सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं, और ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और L2-1, इनके लिए यहाँ से प्रश्नों की भरमार रहती है। और सीटी के लिए तो ये बुक रामबाण है। सीटी के लिए तो ये बुक रामबाण है। अगर सीटी के हमारे साथी इसी बुक को रिवीजन कर लेते हैं तो भी बहुत काफी हद तक उनको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है युग्म शब्द। क्या रहने वाला है? युग्म शब्द। युग्म शब्द मैंने आपको बताया, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। युग्म का अर्थ क्या होता है? युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। ठीक है सर। शब्द, ऐसे शब्द जिन दो जोड़े में होंगे और दोनों उच्चारण में एक जैसे लगेंगे। जैसे आप देखो, जैसे तरणी शब्द मैंने लिखा है, एक मैं लिख रहा हूं तरणी, ये जो लिख रहा हूं दोनों एक जैसे लग रहे हैं आपको। एक मैं अली लिख रहा हूं, अली शब्द, एक ये अली लिख रहा हूं, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन चारों शब्दों के अर्थ क्या हैं, बिल्कुल अलग हैं। चारों शब्दों के, ये जो तरणी है, ये जो तरणी है बड़े वाला, ये है नाव। ये क्या है? नाव। ये जो छोटी तरणी है, ये है सूर्य। ये क्या है? सूर्य। अली जो छोटा है, ये भ्रमर है। क्या है? भ्रमर या भंवरा। भ्रमर या भंवरा है। अली जो बड़ी है, इसको हम सखी कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी अली को हम सखी कहते हैं। अच्छा, एक और, जैसे ये अली है, अली कहो या आली कहो, एक ही बात है। दोनों का अर्थ क्या है? भ्रमर है। दोनों का अर्थ क्या है? भ्रमर है। ये जो बड़ी वाली है, अली या आली, इसका अर्थ सखी है। इन दोनों का अर्थ क्या है? सखी है। ठीक है, इन दोनों का अर्थ क्या है? सखी है। ये बात आपके समझ में आई ना? तो ये चारों शब्द आपने अच्छी तरीके से देखे। इसी प्रकार क्या है कि हम इनको देखेंगे। ठीक है, सारे शब्दों को आराम से देखें। ये मैंने आपको वैसे उदाहरण के तौर पर बताए हैं कि भिन्नार्थक शब्द क्या है और युग्म शब्द दोनों एक जैसे हैं। दोनों एक जैसे हैं। भिन्नार्थक यानी सम उच्चारित, यानी जिनका उच्चारण क्या है, बिल्कुल समान है, और अर्थ क्या है, बिल्कुल भिन्न है। दोनों उच्चारण में एक जैसे, लेकिन अर्थ अलग अलग है। तो देखिए, यहाँ आपके इस बुक में लगभग 170 प्लस दिए हुए हैं। कुछ हम आज करेंगे और कुछ नेक्स्ट वीडियो में आज इनको समझते हुए करेंगे। देखिए, एकथ क्या है? जिसके बारे में कुछ कहा न जा सके, वो क्या है? एकथ है, यानी जिसके बारे में कुछ नहीं। अथक, ये देखिए आप, अथक एक जैसे है ना, एकथ और अथक, जो थके नहीं। इसमें क्या लगा है? दोनों में ए उपसर्ग लगा है। एकथ, अथक, जो थके नहीं। अकुल, अकुल क्या होता है? बिना कुल का, जिसका कोई कुल नहीं है, कोई वंश नहीं है, वो अकुल है। वो क्या है? वो अकुल है। और आकुल, व्याकुल, आकुल का अर्थ क्या होता है? व्याकुल या विचलन। ठीक है, कोई व्यक्ति विचलित है, कोई व्यक्ति विचलित है, व्याकुल है। ठीक है, तो हम उसको आकुल व्याकुल कह देंगे। ये देखिए शब्द अकूत, यानी अकूत बिना अंदाज का, जिसका कोई अंदाज नहीं है, जिसका कोई अंदाज नहीं है, वो अकूत है। ठीक है, वो क्या है? अंदाज नहीं है, वो क्या है? अकूत है, बिना अंदाज का। और आकूत कहते हैं अभिप्राय को। आपका क्या आकूत है, ये बात कहने का, इस टॉपिक को लेके आने का क्या आकूत है, यानी अभिप्राय। हमें इसको, इनको हमें इसी प्रकार से याद रखना पड़ेगा। बार बार अभ्यास के माध्यम से इन शब्दों को हम क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। आगे जो शब्द है वो है अज्ञ। क्या? अज्ञ। अज्ञ मतलब जो गमन नहीं कर सकता,
अब जो गमन नहीं कर सकता वो क्या है? पर्वत है। अब आप कहोगे सर्प तो सर गमन करता है, लेकिन वो गमन नहीं करता, वो क्या है? वो घसीटता है, अपने आप को घसीटता है, ठीक है, घसीटते हुए चलता है, ठीक है। लेकिन वो इस प्रकार से ये कह रहा है कि गमन करना, तो अग का मतलब होता है सर्प या पर्वत, आप याद रखोगे। उसके बाद है अघ, यानी घ, जिसके पास में घ ए नहीं है, यानी ए का अर्थ है नहीं, घ मतलब घड़ी या घर, मैं याद रखने के लिए बता रहा हूं। इसका शब्द का अर्थ पाप ही होता है, लेकिन आप याद रखो जिसके पास घर या घड़ी नहीं है, इससे बढ़कर पाप और क्या हो सकता है? तो अघ शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? यहां पर पाप हो जाएगा, ठीक है। अगम, यानी जहां जाना संभव नहीं है, वो अगम है, जहां गमन कर नहीं सकते हम, अगमन। आगम, आगम का अर्थ एक तो होता है आना, आगमन हुआ, एक होता है शास्त्र, क्या? शास्त्र। दूसरा अचल, जो चल नहीं सकता, वो पर्वत है, क्या? पर्वत है। और अर्जन, ये देखिए आप, अचल जो चल नहीं सकता, पर्वत। और दूसरा है अचला, अचला का अर्थ होता है पृथ्वी, अचला का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी, ठीक है। आपने पृथ्वी सिंह नाम सुना होगा, पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह, ठीक है, याद करने के लिए देख रहे हैं। अचला सिंह भी नाम सुना होगा आपने, अचला सिंह, ठीक है। तो दोनों ही एक जैसे हैं, पृथ्वी और अचला एक जैसे हैं। तो अचला किसका अर्थ है? पृथ्वी का है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखोगे। आगे देखो, अर्चन जो है ना, च लगा है, शब्द आपके पास में है, सभी बुकों में लिखे हुए हैं। हम प्रयास करें कुछ शब्दों को याद करने का, कुछ शब्दों का बार बार अभ्यास, ठीक है। ये बुक भी आपके पास में, वहां आराम से लिखे पड़े हैं, सारे शब्द आप आराम से देख सकते हो। हम थोड़ा इनको जोड़कर याद करने का प्रयास करें कम समय में। अर्चन का मतलब च लगा है, अर्जन का मतलब जय लगा है। जहां च लगा है, यानी जहां चावल है, चना है, वहां पूजा है। च, चावल और चने जिसके साथ हैं वो पूजा के योग्य हैं। और जहां यानी अर्जुन, यानी जहां जन है वहां संग्रह है, क्या है? जन है वहां संग्रह है, अर्जन संग्रह है। अजर, जर का अर्थ होता है बूढ़ा होना। एजर जो बूढ़ा नहीं होता है वो क्या है? देवता है। जो बूढ़ा नहीं होता वो क्या है? देवता है। और अजिर, अजिर का अर्थ होता है आंगन, अजिर का अर्थ क्या होता है? आंगन। ये भी आपको ध्यान में रखना। अतल, जिसका कोई तल ही नहीं है, था ही नहीं है, जिसका कोई तल है ही नहीं, वो गहरा है, पता है कितना गहरा है? कोई पता नहीं कितना गहरा है, जिसका कोई तल तो है नहीं। अतुल, जिसकी तुलना नहीं हो सकती, वो अतुलनीय है। ये देखिए अद्य, ये इसी प्रकार लिखा हुआ है, अ दे ये अद्य, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं अद्य, ठीक है। तो इसको क्या है? अद्य या अद्य का मतलब होता है आज, क्या? आज, इसका अर्थ होता है आज। एक होता है आद्य, जो आद्य लगा ना, आद्य, ये शब्द है आद्य, या फिर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं आद्य, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है पहला, आदिकाल, आदि प्रारंभ यानी पहला, आदिकाल। तो आद्य का अर्थ क्या होता है? पहला, ठीक है। आगे देखो, अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ, अतीत काल, ठीक है। अतीत का अर्थ क्या होता है? बीता हुआ, यानी बीता हुआ। अतीव, बहुत ज्यादा, अतीव मात्रा में बरसात हुई, बहुत ज्यादा, ठीक है, अतीव मात्रा में लोग पहुंचे। तो अतीव का अर्थ क्या होता है? बहुत ज्यादा, क्या है? बहुत ज्यादा। अतीव का अर्थ क्या होता है? बहुत ज्यादा, ये हमें ध्यान रखना। अनल, अनल है आग, और अनिल हवा है, ठीक है। अनल आग है, सीधी है जो आग है, और जो मात्रा लगी है अनिल है, वो हवा है। अनिल का अर्थ होता है हवा, क्या? अनिल का अर्थ होता है हवा। अनुगय, अनु का अर्थ होता है पीछे, अनु का अर्थ क्या है? अनु का अर्थ होता है पीछे, ठीक है, पीछे। जो पीछे गमन करता है, अनुयायी है, जो अनुसरण है करता है, उसको हम अनग कहते हैं, उसको हम अनुग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनग तो कामदेव को कहेंगे जिसके कोई अंग नहीं है, इसलिए अनुग यानी अनुयायी है। अनुज छोटा भाई होता है, यानी अनु पीछे, और जय मतलब जन्म लेता है, जो बाद में जन्म लेता है, जो पीछे जन्म लेता है, यानी एक के बाद दूसरे पर जन्म लेता है, तो वो छोटा भाई है, ठीक है। उसके बाद है अंतर्देशीय। इसमें देखिए ये अंतर्देशीय है, क्या? ये है अंतर्देशीय, ये अंतर्देशीय है। इसमें रै अधूरा है, इधर रै पूरा है, इधर अंतर पूरा है।
जहां अंतर पूरा है वो क्या है, दो देशों के बीच की स्थिति है, वो दो देशों के बीच की स्थिति है, ठीक है, वो दो देशों के बीच की स्थिति है। जहां र अधूरा है वहां क्या है, वो भीतर की स्थिति है, वो किसी देश के भीतर की स्थिति है। जहां अंतर पूरा है वो दो देशों के बीच की स्थिति है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे शब्द देखो आप, अनअभिज्ञ, अनजान, इस शब्द को देखो, यहां देखिए, अभि का अर्थ होता है पास में और ज्ञ का अर्थ होता है जानना। जो ज्ञान के पास है वो क्या है, जानकार है, अभिज्ञ है। इसके आगे अगर अन उपसर्ग लगे तो ये हो जाएगा अनअभिज्ञ। शब्द क्या बनेगा, अनअभिज्ञ, अनअभिज्ञ, ठीक है, यानी मूर्ख, अनअभिज्ञ जो नहीं जानता है, तो अभिज्ञ, अनअभिज्ञ अनजान या मूर्ख, ठीक है। तो अनभिज्ञ शब्द हमने देखा, तो अनअभिज्ञ शब्द होता है अनजान और अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, ठीक है। ये इसके साथ में एक शब्द और है, उसको लिखते हैं अविज्ञ। क्या, विज्ञ और अविज्ञ, ठीक है। अविज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख, क्या, मूर्ख। विज्ञ जो शब्द है यानी विशेष ज्ञान वाला, जो विद्वान है वो विज्ञ है और जो मूर्ख है वो क्या है, आपके अविज्ञ है, ठीक है। तो अभिज्ञ, विज्ञ और अनभिज्ञ, ये तीन शब्द आप विशेष ध्यान में रखना, अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है, आते रहते हैं। आगे देखो आप, अणु का अर्थ पीछे है, ठीक है, और अणु जो है एक छोटा कण है। सरल प्रश्न जो शब्द होंगे उनका खाली मात्र अपने अभ्यास करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जहां एग्जाम की दृष्टि से जो आएगा शब्द और जो अपने द्वंद्व वाला शब्द है वहीं रुकेंगे और वहीं बात करेंगे, ठीक है। अपकार का अर्थ आप जानते हो बुराई है, कोई दिक्कत नहीं, उपकार भलाई, ठीक है। अनिष्ट, किसी का अनिष्ट होना और किसी का अनिष्ट हो चुका है, किसी का अनिष्ट करना क्या है, बुरा, क्या है, बुरा। अनिष्ट का अर्थ क्या होता है, टय, मतलब यहां देखो टय और ठय का ये अंतर है, ठय लगा है तो निष्ठाहीन है, निष्ठाहीन, ठीक है। अनिष्ट है तो निष्ठाहीन है और टय लगा है तो बुरा है, ठीक है। आगे देखो, अभिनव, अभिनव शब्द होता है ना, जो अभिनव को क्या कहते हैं, अभिनव गुप्त, ठीक है, अभिनव व्यक्ति का भी नाम होता है। अभिनव का अर्थ होता है नया, बिल्कुल नया जो है, वो नूतन जो है उसे हम अभिनव कहते हैं, ठीक है। और अभिनय आप जानते हो, नाटक आदि में अभिनय किया जाता है उसको हम अभिनय कहते हैं, और अभिनय है वो होता है नया। इसके साथ एक शब्द आता है अभिषेक, उसका आप अर्थ समझते हो क्या, अभिषेक का अर्थ होता है मत मस्तक पर, यानी मत मस्तक पर क्या करना, तिलक, क्या करना, तिलक, उसको कहते हैं अभिषेक। समझ में आया क्या। अब चलते हैं आगे, उसके साथ साथ में यह है अपमान, निरादर, ठीक है। दूसरा है उपमान, यानी जिससे उपमा दी जाए वो क्या कहलाएगा, उपमान। ये भी शब्द काफी गंभीर है, उपमा और उपमान। उपमा क्या है, अपमान क्या है, निरादर करना, और उपमा, उपमान क्या है, जिससे हमें उपमा दी जाएगी वो है। इसको थोड़ा सा 1 मिनट समझते हैं आप। उपमा और उपमान देखो, उपमा क्या है, उपमा तो है तुलना करना या उपाधि, ठीक है, और उपमान है जिससे तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है। चंद्रमा सा मुख, अगर हम कहें कि चंद्रमा सा मुख, तो मुख क्या है, मुख है वो क्या है, उपमान इसमें क्या है, और उपमा क्या है, चंद्रमा की उपमा दी है तो उपमान क्या रहेगा, क्या रहेगा आप बताओ, तो मुख जो है वो उपमान रहेगा। आगे देखो, अपेक्षा, आशा या तुलना, उपेक्षा होती है अवहेलना करना, क्या, अवहेलना करना। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, क्या, अभिराम, और अविराम लगातार बिना विराम के बढ़ते रहना, अविराम बिना रुके चलते रहना, ठीक है सर। अभिज्ञ शब्द हमने देख लिया है, अर्थ है जानकार, और अविज्ञ शब्द का अर्थ होता है मूर्ख, और सिर्फ अगर विज्ञ विज्ञ शब्द हो तो उसको हम कहेंगे विद्वान, ठीक है। आगे देखो, ये देखिए आप, हिंदी पेपर सेकंड स्कूल व्याख्याता के लिए जो हमारा पाठ्यक्रम दिया गया है, उस पाठ्यक्रम को हमने 4 भागों में तो बांटा ही है, उसको लगभग उसके 6 पेपर बनाए हैं पूरे सिलेबस के, पूरे जो पाठ्यक्रम है उसको समग्रता के सिद्धांत पर रखते हुए 6 टेस्ट लिए जाएंगे, 5 तारीख को, फिर 20 तारीख को,
फिर 5 तारीख को, फिर 20 तारीख को, फिर 5 तारीख को, फिर 20 तारीख को। 3 महीनों के अंदर पूरा जो सिलेबस है हमारा, वो समग्रता के सिद्धांत पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से 150 क्वेश्चन के माध्यम से हमारा कवर हो जाएगा। और कल आपने देख ही लिया होगा, जो ट्विटर पर एक नोट थोड़ा जो है संदेश आपको मिल चुका होगा कि अभ्यर्थना है वो भेजी जा चुकी है। जो हमारे साथी ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट के हैं, जो तैयारी में लगे हुए हैं और गंभीर हैं, वो इस टेस्ट सीरीज का आनंद जरूर लें। और एक बार आप जुड़कर पहला जो हमने बड़ी मेहनत से प्रश्न पत्र बनाने की चेष्टा की है, आप एक बार उसको जानने का जरूर प्रयास करें। फिर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार हमने उस जो सिलेबस दिया है 5 तारीख तक, उसको किस प्रकार से हमने उन 150 क्वेश्चनों के अंदर लेके आए हैं। आप एक बार जरूर उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। आपको खुद को पता चल जाएगा कि जो प्रश्न पत्र है उस पर कितनी मेहनत की गई है। अच्छा, अब यहाँ पर एक समस्या ये रहती है, हमारे जो साथी हैं वो उनके ये द्वंद रहता है कि सर बुक देखिए, आज के ज़माने में किसी भी बुक को सजेस्ट करना कितना भारी हो गया है, कितनी बुकें हो गई है। ठीक है, आपके पास जो बुकें हैं, आप जो तैयारी कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं भी आज ही कर रहे हैं। जो साथी ग्रेड फर्स्ट या सेकंड की तैयारी कर रहे हैं वो पहले भी की है, अब जुड़े हुए हैं, लगातार देखते ही रहते हैं, कंटेंट उनके पास काफ़ी है। आप ये सोचिए, हमारे पास जो पाठ्यक्रम है आरपीएससी द्वारा सबको दिया गया है, एक जैसा है ना। हमें पाठ्यक्रम पढ़ना है, बुकें जो मर्जी आप पढ़ें, हमें हमारा पाठ्यक्रम पढ़ना है। मेरी एक ही थ्योरी है, हमें क्या पढ़ना है, हमें हमारा पाठ्यक्रम पढ़ना है। आपके पास जो बुक है, जो बुक उस पाठ्यक्रम को कवर कर रही है, आप निश्चित रूप से उसको पढ़िए और यहाँ टेस्ट सीरीज के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से उसको परखिए। होता क्या है, हम मेहनत खूब करते हैं साथियों, लेकिन अभ्यास की वजह से हम क्या है उस मैदान से पिछड़ जाते हैं। अभ्यास बहुत जरूरी है, थॉर्नडाइक भी कहते हैं कि अभ्यास बहुत जरूरी है, अभ्यास का उनका एक नियम है। ठीक है, तो अभ्यास हर चीज के लिए बहुत जरूरी है। हम ज्यादा नहीं इस पर जाएंगे, क्यों? क्योंकि साथी जो हैं ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के हैं, वो विवेकशील हैं, उनको सब पता है और वो अपने इच्छा अनुसार जो है रणनीति बनाते हैं और उस रणनीति के अनुसार चलते हैं। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं जरूर इसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए, भय, जिसको किसी प्रकार का भय नहीं है, वो क्या रहेगा, वो निडर रहेगा। क्या रहेगा वो भाई? निडर रहेगा। क्या रहेगा? निडर रहेगा। ठीक है, वो रहेगा निडर, जिसको किसी प्रकार का भय नहीं है। उभय का अर्थ होता है दोनों, जैसे जलचर और नभचर और थलचर। जैसे मेंढक है वो आपके थलचर भी है, जलचर भी है, यानी उभयनिष्ठ है, दोनों है। ठीक है, अमूल, जिसका कोई मूल ही नहीं है, कोई वंश ही नहीं है, वो बिना जड़ का है। अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो अनमोल है। वैसे यहाँ शब्द जो दिए हैं वो बिल्कुल सरल हैं। ये जो शब्दावली है, हमारे जो साथी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के, उनके लिए ये काफी ज्यादा वो वाली बात नहीं है। लेकिन आप देखिए, जब कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, सरल भी क्यों ना आ जाए, हमें बड़ी सतर्कता के साथ उसको करना पड़ता है, क्यों? अक्सर सरल पर्सन हमेशा धोखा देते हैं। मेरे साथियों, इस बात का आप ध्यान रखोगे। अरी, अरी का अर्थ होता है दुश्मन। क्या? अरी जो छोटा है वो है दुश्मन, जो अरी बड़ा है वो संबोधन है। आप शब्द में देख लो, जो संबोधन है वो बड़ा है, दुश्मन आपको छोटा दिखाई देना चाहिए। दुश्मन क्या है? होना ही नहीं चाहिए पहली बात तो, लेकिन फिर भी कोई छोटा मोटा होता है तो भी चलेगा। तो अरी का अर्थ छोटा रखिए आप। ठीक है, दुश्मन छोटा। अवलंब का अर्थ है सहारा, किसी को अवलंब की जरूरत हो तब हमें जरूर मदद करनी चाहिए। अविलंब, यानी बिना विलंब के शीघ्र, शीघ्रता के साथ जो कार्य किया जाए, अविलंबता के साथ जो कार्य किया जाए, हमेशा सफलता उसी के साथ होती है। अवगत, अवगत कराना, यानी जैसे हमने अभी आपको अवगत कराया कि जो है ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए टेस्ट सीरीज है, उसका जो है आगमन हो चुका है, तो ये अवगत कराना यानी ज्ञात कराना। अविगत, अविगत का अर्थ होता है अव्यक्त, दूर, यानी अव्यक्त और अदूर, अव्यक्त और दूर जो शब्द होता है उसको हम अविगत कहते हैं। क्या कहते हैं? अविगत। ठीक है सर। अविहित, विहित का अर्थ क्या होता है ये जानो आप। विहित का अर्थ होता है उचित, विहित। अब देखो, मैंने कहा, मैंने आपको बता दिया, पाठ्यक्रम बता दिया, बुकें बताई, बुकें कुछ भी नहीं बताई, जो बुकें हैं वो। अब जैसा आपको विहित लगे, यानी जैसा उचित लगे, करोगे तो वैसे ही। व्यक्ति जो करता वही है, जैसा उसको विहित लगता है, जैसा उसको उचित लगता है, वो व्यक्ति वैसा ही करता है। तो विहित का अर्थ होता है उचित। क्या? उचित। तो विहित का अर्थ अगर उचित है
तो आप सोचो अविहित का अर्थ कैसा होगा? विधि निषेध, जो अनुचित है, जो विधि के अनुरूप नहीं है, वही तो है ना। जो अनुचित है वो विधि के विरुद्ध है, और विधि के विरुद्ध है वो अनुचित है, और जो अनुचित है वो अविहित है। सीधी सी बात। अभिहित, अभी का अर्थ होता है पास में, हित मतलब जो हमारे पास में जो हित है, यानी कथित है या उक्त है। कथित है, उक्त है, जो कहा हुआ है। कथित का अर्थ होता है कहा हुआ, जो कहा हुआ है वो अभिहित है, ठीक है। अवधान का अर्थ क्या होता है? प्रशंसित कार्य। अवधान, अवधान का अर्थ क्या होता है? प्रशंसित कार्य। ये भी शब्द याद रखने योग्य है। अवधान जो शब्द है इसको भी हमें क्या रखना है? याद रखना है, क्योंकि ये शब्द एग्जाम की दृष्टि से मेरे को ठीक लग रहा है, तो इस पर थोड़ी चर्चा हम करेंगे। अवदान और अवधान पर हम चर्चा करेंगे। अब देखो आप, अवदान का मतलब क्या होता है? अव और दान। अगर व्यक्ति कोई दान देता है, देखिए आप एक तो इन शब्दों को तोड़ मरोड़ के अर्थ निकालना ऐसे चाहोगे कि सर आपने इसका अर्थ ऐसे कैसे बता दिया। मैं थोड़ा सा इनका अर्थ याद रखने के लिए भी जोड़ देता हूँ कई बार, ठीक है। तो अवदान मतलब जहां दान की स्थिति आ रही है वो तो प्रशंसित वाला कार्य है ना, वो तो प्रशंसित वाला कार्य है। तो अवदान मतलब प्रशंसित कार्य। अवधान का अर्थ क्या है? अवधान, अवधान लगाकर पढ़िए मेरे साथियों। अगर हमें स्टडी कर रहे हैं तो अवधान के साथ अगर कोई व्यक्ति स्टडी करता है, यानी योग के साथ में और ध्यान के साथ में और अवधान के साथ में, उसे पछाड़ना बड़ी मुश्किल काम होता है। अवधि का अर्थ क्या है? समय है। एक अवधि भाषा विशेष है, ठीक है। होता अगर मानक बुकों से मैं इसको लेके आता ना, तो मैं आगे जो मानक बुकों में लेके आऊंगा तो इनका जोड़ा है ना उसको इस प्रकार लेके आऊंगा। आप देखिए इस प्रकार लेके आऊंगा, अवधि और अवधि। यानी इससे क्या होता है, हमारा जो अवधान केंद्रीय शक्ति होती है ना वो फोकस करती है। लेकिन ये क्या करें, अब गाइड के अंदर, इस पुस्तक के अंदर ऐसी स्लाइड बनी हुई है इसलिए मैं वैसा का वैसा सीधा ले आया। इस पे क्या होता है, देखिए आप, अवधि और अवधि, जो छोटी है वो समय अवधि है। छोटी है ना वो क्या है? समय अवधि। समय अवधि हमेशा छोटी होती है। क्या है? समय अवधि कितनी की हो सकती है? एक व्यक्ति की समय अवधि कितनी की हो सकती है? आप कितनी मानते हो? 100 वर्ष हो सकती है। जो अवधि है, जो भाषा है, बड़ी वाली जो भाषा है, भाषा की जो अवधि है वो बहुत लंबी होती है। भाषा हमेशा बड़ी होती है। भाषा का छोटा रूप नहीं है, भाषा काफी बड़ी है, युगों युगों से चली आ रही। अवधि बड़ी वाली भाषा है, छोटी वाले वो है वो समय अवधि है, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद एक शब्द आता है अपव्यय। अव्यय, जहां कोई व्यय नहीं, जहां कोई खर्च नहीं, वो अव्यय है, ठीक है। और जहां व्यय है, अवयव, अवयव को कहते हैं अंग, या अंग कहते हैं। अवयव को क्या कहेंगे हम? अवयव। रस के जैसे अवयव है, सिद्धांत के अवयव है, ठीक है। अंग या भाग, अंग या भाग क्या कहेंगे? अवयव को क्या कहेंगे? अंग या भाग कहेंगे। अवशेष, अवशेष आपने सुना होगा, कालीबंगा में अवशेष मिले हैं, ठीक है। अवशेष यानी बाकी, कुछ चीजें रह गई थी वो बाकी अब मिली है, अवशेष बाकी है। अविशेष सामान्य, जो विशेष नहीं है वो क्या है? अविशेष है। यहां देखिए, अब एक शब्द और आया है, एग्जाम की दृष्टि से आ गया है, इस पर हम बात करेंगे। क्या करेंगे? इस पर हम बात करेंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण आ गया है। अवमर्श, अवमर्श, मैं लिख रहा हूं यहां अवमर्श। एक तो लिख रहा हूं ये अवमर्श, और एक लिख रहा हूं ये अवमर्श, ठीक है। ये अवमर्श। अब देखो, ऊपर वाला अवमर्श और ये अवमर्श दोनों एक जैसे से ही हैं। हमें इसका कोड बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये शब्द रहने वाला नहीं है, प्लीज हो जाएगा और हम भूल जाएंगे। देखिए इसमें सह है, सह षटकोण वाला है, इसमें सह षटकोण वाला है, और इसमें सह सलगम वाला है। तो जो है ना स्पर्श, ये जो स्पर्श लिखा है मैंने, इसमें भी यही आता है स्पर्श। जहां स्पर्श हम किसको करेंगे? संपर्क हम किससे साधेंगे? जो सलजम वाला है, सह सलगम वाला है ना, उससे संपर्क साधेंगे, उससे संपर्क करेंगे, उससे ही स्पर्श करेंगे। इसकी हम आलोचना करेंगे। किसकी आलोचना करेंगे? षटकोण वाले की। देखिए मैंने एक षटकोण बनाया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे और ऐसे, ये एक षटकोण बना दिया। आपने कहा नहीं ये तो कुछ बना ही नहीं यार, ऐसे ही है। आपने क्या कर दी? इसकी आलोचना कर दी, कर दी ना। तो इस शब्द की अर्थ होता है आलोचना। इसका अर्थ क्या होता है? आलोचना। ये आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। क्योंकि बना नहीं ना, ढंग से बना नहीं षटकोण, आपने क्या कर दिया? इसकी आलोचना कर दी। अब आप ध्यान में रखना, जहां षटकोण है वहां आलोचना है, जहां सलगम है उससे संपर्क करना है, स्पर्श करना है, क्योंकि सलगम की हमें आवश्यकता रहती है। आगे देखो, आगे जो शब्द दिया है उसको में क्या है? वो है अली, जो मैंने पहले आपको बता दिया। अली हो या आली हो, एक ही बात है। क्या है? अली हो और चाहे आली हो, दोनों ही, जो छोटी है ना वो भ्रमर है, और जो बड़ी है
वो संबोधन भी है और इसमें सखी भी आएगी। क्या आएगी? सखी भी आएगी, इसमें सखी भी आएगी। क्यों? क्योंकि मानक बुकों में दिया है ना, इसलिए यहाँ इसमें इतना ही दिया है। अगर इसके हिसाब से पूछे, आपके व्याकरण के हिसाब से पूछे, कक्षा 9 से 12 की व्याकरण के हिसाब से पूछे, तो आपको संबोधन ही लगाना है। वहां आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, संबोधन। अगर मानक बुकों से अगर आली शब्द पूछता है तो वहां फिर सखी आएगी। ठीक है, सखी भी आ जाएगा। अलख का देखिए, अलख निरंजन आपने शब्द सुना होगा, काफी लोग जो साधु संत आते रहते हैं, अलख निरंजन। अलख का अर्थ होता है बाल, लंबे लंबे बाल होते हैं उनके, तब वो कहते हैं अलख निरंजन, अलख निरंजन। अलख का अर्थ होता है बाल। जहां है अलिक, ए लिक, अलिक कै, वो है ललाट। देखिए कितना शब्द गंभीर है। अलिक का अर्थ है ललाट, और अलिक जिसके का जो ऊंचा है, ललाट जिसका ऊंचा है, वो व्यक्तित्व का धनी है। उससे हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट स्लाइड जो है इसको देखो आप। इसमें हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको देखो। ठीक है, इनको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। अब ठीक है, अब देखो, अलिक ललाट हमने शब्द को पढ़ लिया पहले। एलिक झूठा, एलिक देखिए, अब एलिक शब्द का अर्थ झूठा। अब क्या समझें और क्या समझाएं, याद ही करें सीधा। एलिक जैसे कोई लीक ही नहीं है। मैंने कहा, मैंने क्या कहा, ये मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मैंने यहाँ शेर बना दिया। मैंने आपको कहा मैंने शेर बना दिया, आपको दिखाई दे रहा है क्या? दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। आप कहोगे सर आपने तो कोई लीक ही नहीं खींची, शेर कहाँ से दिखाई देगा? तो जो ए लीक है वो झूठा है। तो मैंने क्या कहा, पहले आपको झूठा ही ऐसे कहा था कि मैंने शेर बना दिया। कोई लीक नहीं थी, ए लीक है, झूठा है। क्या है? ए लीक झूठा है। आलोक और आलोक दो शब्द हैं, गंभीर रूप से। एलोक जो इस लोक में ही नहीं है, वो दिखाई कैसे देगा? इस लोक में ही नहीं है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। ईश्वर है, वो इस लोक में नहीं है ना, आपको दिखाई कैसे देगा भाई? नहीं देगा, तो वो अदृश्य है। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, आलोकित करना, प्रकाशित करना, ये आएगा। असव का अर्थ घोड़ा है, आप जानते हो, असव, अश्वमेध। और एक जो असव है, यानी इसके आगे ए उपसर्ग लगा हुआ है, और सव का अर्थ होता है खुद, स्वयं, यानी जो हमारा नहीं है, खुद का नहीं है, वो क्या है? जो हमारा नहीं है, खुद का नहीं है, वो पराया है। किसका है? पराया है। तो ये असव है, वो पराया है। असव है, वो पराया है। लेकिन आप हमारे अपने और हम आपके हैं। असव क्या है? घोड़ा है, ये तो कर लिया हमने। अशीलता, उदंडता, आपने कई बार सुना होगा। अशीलता, उदंड व्यक्ति क्या करते हैं? उत्पाद मचाते हैं। क्या मचाते हैं? अखबार में आपने देखा होगा, अश्लील जो है लड़कों ने ऐसा किया, अश्लीलता की वहां खबर आप देखते रहते हो। तो वहां अश्लीलता का अर्थ होता है, अश्लीलता का अर्थ होता है उदंडता या अन्य। अशीलता यानी असीलता, इसमें दो शब्द है, आप ध्यान में रखना। असी का अर्थ होता है तलवार। असी का अर्थ क्या होता है? तलवार। असी का अर्थ तलवार है, लता भी इसमें साथ में है, तो असीलता तलवार है। ठीक है। असर यानी जिसमें बाण न हो, ए का मतलब नहीं, और सर का अर्थ होता है बाण। ठीक है, जो बाण नहीं है, जो बाण नहीं है, वो बिना बाण के, बिना बाण को हम क्या कहेंगे? असर कहेंगे। क्या कहेंगे? असर कहेंगे। ठीक है सर, आगे देखो। आगे एक शब्द दिया है अशक्त। क्या दिया है? अशक्त, निर्बल, जिसमें शक्ति नहीं है। अशक्त का मतलब यही हुआ ना, जिसमें शक्ति नहीं है वो निर्बल है। और असक्त यानी जो सख्त यानी कठोर नहीं है। ये जो सैसलेटी वाला है, ये ऐसा सख्त है। इसको अगर कोई कहेंगे ये सख्त है, यानी कठोर जो है, सख्त है, पूरा कठोर है, सख्त है। ठीक है, तो वो असक्त है, यानी कठोर नहीं है, सख्त नहीं है, तो वो उदासीन है भी। क्या है? उदासीन है। क्या है? उदासीन है। अस्त का अर्थ होता है छिपना, सूर्यास्त, छिपना। अस्तु का अर्थ होता है अच्छा। अस्तु का अर्थ क्या होता है? अच्छा। असक्त उदासीन, और आसक्त का अर्थ होता है मोहित, आसक्ति, किसी पर आसक्त हो जाना। क्या हो जाना? किसी पर आसक्त हो जाना क्या कहलाता है? मोहित कहलाता है। किसी पर आसक्त हो जाना मोहित है। ये देखिए, ये भी काफी बढ़िया शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर, काफी बढ़िया शब्द हैं। और इसको आप देखो, इसको आप देखो, इधर ले आते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ अब देखो, ये देखो, असाध्य, कठिन, और असाधु। असाध्य यानी जिसको साधा ही नहीं जा सकता, जिसको साधा नहीं जा सकता वो क्या है? वो कठिन है। वो क्या है? कठिन है। ठीक है। और असाधु जो दुष्ट है, जो साधु नहीं है, वो क्या है? दुष्ट है। वो क्या है? दुष्ट है भाई, वो दुष्ट है। अस्ति का अर्थ होता है।
है मतलब अभी जो है वर्तमान में। और अस्थि, जहां थ लगा है वहां हड्डी है, याद रखना है आपको। त लगा है वो है और थ लगा है वो हड्डी है। अहन का अर्थ होता है दिन, यानी पूर्व अहन, मध्य अहन, दिन। अहि का अर्थ सर्प होता है। अहि का अर्थ क्या होता है? सर्प। अहि सर्प, ठीक है। अक्ष का अर्थ धुरी है। अक्ष का अर्थ क्या है? धुरी। और अक्षी हमारी आंख। अंश जो है ना, जो सलगम वाला है वो हिस्सा है। वो क्या है? हिस्सा है। अंश हिस्सा है। और ये जो अंश है वो कंधा है। याद कैसे रखें? दोनों अंश हैं एक जैसे हैं। अगर दोनों अंश हम याद नहीं रखेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। देखिए ये जो अंश है ये तो है हिस्सा, क्या? कोई चीज का हिस्सा या भाग। और जो ये अंश है ये जो है वो है कंधा, ठीक है। याद कैसे? अंश हिस्सा, सहसलगम का हिस्सा कुछ अलग कर देंगे, दो भागों में कर देंगे। एक सलगम को हमने क्या कर दिया? दो भागों में, दो हिस्से हो गए। अंश जो है स्लेट वाला है, स्लेट आपको कहाँ रखनी है? कंधे पर। कंधे पर रखकर आपको क्या करनी है? तैयारी करनी है, क्योंकि स्लेट हमारा जो है आभूषण है, हमारा हथियार है, उसको कंधे पर। दोनों याद रह जाए। आगे चलते हैं। आगे जो शब्द दिया हुआ है वो है आपके अंगना। अंगना, कंगना, रनौत, आपने नाम सुना होगा। तो अंगना का अर्थ होता है स्त्री। क्या होता है? स्त्री, ठीक है। अंगना स्त्री है। और आंगन जो है वो है आंगन। आंगन जानते ही हो आप, आंगन तो आंगन है। अदृश्य, जो दिखाई नहीं दे वो अदृश्य है। अदृष्ट शब्द देखो आप, काफी गंभीर है। जहां शब्द मुश्किल होगा, जहां आने की संभावना रहेगी, हम वहीं रुकेंगे। अदृष्ट, यानी अदृष्ट का अर्थ होता है, दृष्ट का अर्थ होता है दिखाई देना। अदृष्ट जो दिखाई नहीं देता। और इसका अर्थ होता है भाग्य। भाग्य क्या आपको दिखाई देता है? क्या नहीं देता ना। तो जो दिखाई नहीं देता वो अदृष्ट है। और अदृष्ट का अर्थ होता है भाग्य। याद रखोगे, अदृष्ट का अर्थ क्या होता है? भाग्य। अभिसार और अभिसार, ये भी काफी महत्वपूर्ण शब्द है। एक तो है अभिसार और एक है अभिसार, ठीक है। दो शब्द। ये जो अभिसार है छोटे वाला, इसका अर्थ होता है छिपकर मिलना। कैसे मिलना? छिपकर मिलना। और जो बड़ी वाली भी है, बड़े वाला सार है, इसका अर्थ होता है आक्रमण। दोनों आपके सामने लिखे पड़े। देखिए छिपकर मिलना छोटा काम है। मिलना हो तो सीधा मिलो, खुलकर मिलो। छिपकर मिलना क्या है? छोटा काम है। छोटा काम है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? ये छोटा है। अभी क्या है? छोटा है। और अभिसार जो बड़ा है वो है आक्रमण। देखिए आक्रमण बड़ा होगा। आक्रमण क्या होगा? बड़ा होगा, छोटा नहीं। छोटा तो फिर वो, छोटा तो छिपकर मिलने वाला काम हो गया ना, और बड़ा है वो आक्रमण। दोनों शब्द आपको याद रहेंगे। अयस, जहां कोई यस ही नहीं है वो बदनामी। अयस बदनामी। ये वाला अयस है, स्लेटी वाला जो अयस है। स्लेट के पहले क्या होता था? ऐसे हमारे जमाने में, हमारे जो साथी भी है अभी तैयारी कर, उनके जमाने में एक स्लेट जो हुआ करती ना, इसके चारों तरफ परिधि के रूप में लोहे की क्या होती थी? एक इस प्रकार की किनारी हुआ करती थी। तो जो स्लेट वाला लोहा है वो यहाँ आ गया, ठीक है। तो याद रखोगे अयस लोहा। अभिनंदन, अभिनंदन का हम अभिनंदन करेंगे। आपका भी अभिनंदन है, हमारे नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। अभिवादन, अपने माता पिता और प्रभु को अभिवादन करें, आप नमस्कार करें, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट शब्द की ओर। आगे शब्द है जो है वो है आदि। क्या? आदि और आदि दोनों एक जैसे हैं, इसको ध्यान में रखना। एक तो ये आदि है और एक ये आदि है। जो छोटे वाला आदि है ना, वो क्या है? वो तो है आपके प्रारंभिक आदिकाल, यानी प्रारंभ, पहला आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आपने सुना होगा। जहां से शुरुआत होती है उसको कहते हैं आदिकाल। और एक होता है आदि यानी अभ्यस्त, व्यक्ति आदि हो जाता है। कई व्यक्ति शराब पीने के आदि हो जाते हैं, कई व्यक्ति फोन के आदि हो जाते हैं, और बहुत सारे व्यक्ति अलग अलग चीजों के लिए आदि हो जाते हैं, और दोनों का अलग अलग अर्थ है। आगे वाला जो शब्द है वो है आधी। क्या? आधी छोटा, और एक है व्याधि। वह और या और धी जो है ना, व्याधि, ये होती है शारीरिक कष्ट। शारीरिक कष्ट कैसा भाई? अब जैसे आपको गर्मी लग रही है, ये शारीरिक कष्ट है। आपको तकलीफ हो रही है चलने में, शारीरिक कष्ट है, तो व्याधि है ना। और जो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है और कुंठा का शिकार हो रखा है, वो आपकी आदि है। क्या है? आदि है। उसके बाद एक शब्द है
आकर, क्या? आकर यानी खान, किसी भी चीज की जो खान है, बजरी की आकर तो खान है, उसको हम कहेंगे। आकार का अर्थ होता है बनावट, सरल सा शब्द है, बनावट या रूप आप अच्छी तरीके से जानते हो। आपाद यानी पैर तक, और आपात, आपातकालीन सुना होगा आपने। अकस्माक, आकस्मिक यानी आपातकालीन, अचानक जो घटना होती है उसको हम क्या कहते हैं? आपातकाल कहते हैं। सरल से शब्द थे। आगे चलो, ये देखिए, ये जो स्लाइड है इस पे भी कुछ शब्द हमें दिए गए हैं और इनको भी हम करेंगे। ठीक है, इतना ही कर लेते हैं। अब देखो, आभरण और आमरण। आभरण का अर्थ होता है आभूषण, क्या? आभ का अर्थ होता है चमक। आभ का अर्थ क्या होता है? चमक। और चमक किससे आती है? आभूषणों से आती है, अलंकार से आती है, अलम से आती है। और उसको हम क्या कह देते हैं? आभूषण कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जो चमक फैलाए, चमक दिखाए, उनको क्या कह देते हैं? आभूषण कह देते हैं। वो हो गया आपका आभूषण। और आवरण, आवरण कई बार आपने सुना होगा, आवरण हटाया गया यानी पर्दा, पर्दा हटाया गया। और वैसे भी सुना होगा आपने पर्दा, पर्दा किसको कहते हैं? आवरण को। तो आपको भी पर्दा है, पर्दे को रहने दीजिए, ऐसा नहीं करना है। इस पर्दे को हटाना है और इन शब्दों को गहराई के साथ पढ़ना है। आभरण दोबारा आ गया आभूषण, और आमरण यानी मृत्यु पर्यंत तक, ये दूसरा शब्द है। आयत, एक आकृति विशेष का आयत होता है, हम देखते ही रहते हैं। और एक होता है आयात यानी बाहर देश से कुछ मंगवाना, आयत है। आय का अर्थ आमदनी है, और आयु उम्र को कहते हैं। आयास, कई बार हम कहते हैं ना, ऐसे ही अनायास ही हो गया यार। अनायास का मतलब होता है बिना परिश्रम के। आयास का अर्थ क्या होता है? परिश्रम। आयास का अर्थ क्या होता है? श्रम या परिश्रम। ठीक है, दोनों में से एक ही बात है। परि इसलिए लगा दिया, थोड़ा सुंदरता बन गई। और सीधा श्रम लिख दे तो भी एक ही बात है, श्रम और परिश्रम एक ही बात है। आयास का अर्थ होता है श्रम या परिश्रम। और आवास, घर आप जानते ही हो। आरती और आरती, देखिए ये जो छोटी वाली रति है वो है आरती, और ये है आपके बड़ी वाली आरती। ठीक है, आरती आप जानते हो, आरती तो आप जानते हो। आरती हमेशा क्या है? बड़ी होती है। आजकल के जो गाने आ रहे हैं, छोटे छोटे गाने आपने सुने होंगे, लेकिन आरती जब चलती है वो काफी बड़ी चलती है। तो बड़ी है वो आरती है, और आरती जो छोटी है वो आराम है। छोटी है इसलिए आराम है, छोटी है इसलिए इसका नाम क्या है? ये आराम है भाई, ये आराम है। ठीक है, यहां तक हो चुका है, 20 तक हो चुका है। अब देखिए 21 नंबर जो शब्द है वो है आरी और आरी। दोनों शब्द देखो आप, आरी और, जो छोटे वाली आरी है वो है जिद। ठीक है, तो आपको भी कई बार क्या है, छोटे जो बच्चे होते हैं, छोटे जो प्यारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे होते हैं, वो अक्सर जिद करते हैं। तो छोटे जो होते हैं वो हमेशा जिद करेंगे। और आरी जो बड़ी है वो है आरी, काटने वाली आरी। अब ये मत कहना सर ये ऐसे कैसे अर्थ है, ऐसे कोई अर्थ थोड़े होते हैं। ये याद रखने के लिए भाई, ज्यादा अपने विद्वान बनेंगे, प्रयास करेंगे तो विद्वता हमारी धरी रह जाएगी। अगर आरी उरी कर के ऐसे काम चल गया तो अब हमारा बेड़ा है पार हो जाएगा। इस बात की भी आज का जो कंपटीशन है वो दर्शाता है। आहुत यानी हवन सामग्री। आहुत का अर्थ क्या होता है? हवन सामग्री जो है उसको हम आहुत कहेंगे। और आहूत जो बड़े वाला है वो बुलाया जाता है। अगर हम किसी को बुलाते हैं, बड़े व्यक्ति को बुलाते हैं, विद्वान व्यक्ति को बुलाते हैं, कोविद व्यक्ति को बुलाते हैं, पंडित व्यक्ति को बुलाते हैं, सम्मानजनक व्यक्ति को बुलाते हैं, लब्ध प्रतिष्ठ जो व्यक्ति होता है उसको बुलाते हैं। आवृत, ढका हुआ, यानी जो कुछ ढका हुआ है वो आवृत है। क्या है? आवृत है। और आवृत्ति का अर्थ आप जानते हो, दोहराना। बार बार अगर हम इनको आवृत्ति करेंगे, दोहराएंगे इन्हीं शब्दों को। अब आप सोचो, ये जो शब्द दिए हैं कक्षा 9 से 12 की बुक में दिए हैं, क्या आपने पहले पढ़े नहीं? आपने पढ़े हैं, मैंने भी पढ़े हैं, सबने पढ़े हैं, कई बार पढ़े। लेकिन अगर इनको हम आवर्ती नहीं करेंगे तो ये शब्द ही हमें क्या कर सकते हैं? पछाड़ सकते हैं भाई। आस्तिक, ईश्वर को मानने वाला। आस्तिक और नास्तिक ये तो काफी प्रचलन में रहता है, आपको पता है। इति का अर्थ होता है समाप्ति। ये शब्द भी एग्जाम के अंदर आता है। देखो, जो शब्द क्या है, आने की क्षमता रखता है एग्जाम के अंदर, उस पर ही हम ज्यादा चर्चा कर लेंगे, बाकी तो उदाहरण चल ही रहे हैं। एक है इति और एक ये इति। ये जो ऊपर पूंछ वाली इति है, पूंछ वाला शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन जो बड़ी ई है, बड़ी ई है, जो ईक है, हम इसको ईक ही कहते हैं। और जो छोटी है, देखिए दोनों शब्द एक जैसे हैं, ये इति है और ये इति है। इति का अर्थ समाप्ति है। ठीक है, ये समाप्ति है। ये जो
ईख है, इस पर जो है वो दैविक आपदा आएगी भाई। ईख पर क्या आएगी? दैविक आपदा आएगी। अगर ईख का आपका खेत है तो उस पर भी दैविक आत्मा जो है आपदा आती रहती है। कई बार जो है सूखा पड़ जाता है, कई बार बारिश आ जाती है, कई बार हाथियों का झुंड आ जाता है, कई बार शेरों का झुंड आ जाता है। इस प्रकार इस पर जो है वो आपके दैविक आपदा आती रहती है। आगे चलते हैं। दूसरा जो शब्द है आगे, इनको हम देखेंगे। ये भाई शब्दों का ही खेल है, और शब्दों का खेल बड़े बड़े का खेल बना देते हैं और बड़ों बड़ों का खेल बिगाड़ देते हैं। ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, आप विशिष्ट हो, विद्वान हो। और इत्र, इत्र का अर्थ क्या है? अन्य। इत्र क्या है? अन्य, भिन्न। और इत्र का अर्थ क्या है? सुगंधित। इत्र का अर्थ क्या है? सुगंधित। ठीक है। उसके बाद है उक्ति। उक्ति का अर्थ होता है कथन। और युक्ति, युक्ति का अर्थ क्या होता है भाई? दलील। किसी ने किसी की युक्ति दी, दलील। और एक होता है उदात्त, यानी उच्च जो पद होता है उसको हम कहते हैं उदात्त। क्या कहते हैं? उदात्त। एक शब्द है उदार, यानी दानी। जो व्यक्ति दानी है वो उदार कहलाएगा। उत्पल और उपल, ये शब्द भी एग्जाम के अंदर आता है। उत्पल और जो है उपल, ये भी देखो। उपल और उत्पल दोनों शब्द एक जैसे हैं, देखने में एक जैसे, तभी तो इनका नाम ही ऐसा है, सम उच्चारित भिन्नार्थक शब्द। उच्चारण में बिल्कुल क्या है? समान है, लेकिन अर्थ दोनों के भिन्न है, इसलिए भिन्नार्थक है। सम उच्चारित भिन्नार्थक। वैसे हम इनको क्या कह देते हैं? दूसरा नाम इनका, छोटा नाम है युगम शब्द। उपल आपको सीधा साधा दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। पत्थर क्या है? पत्थर है। पत्थर बिल्कुल सीधा साधा साफ। और जो उत्पल है, इसके एक पंखुड़ी लगी हुई है, एक पंखुड़ी इसके लगी हुई है, और जिसके पंखुड़ी लगी हुई है वो कमल है। वो क्या है? कमल है। ठीक है। दोनों शब्द उम्मीद करते हैं आपको याद रहेंगे। आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे भी एक शब्द आया है, काफी गंभीर है, एग्जाम के अंदर भी आता है। शब्द है उद्वेग। उद्वेग, एक शब्द है उद्वेग। देखिए, खेल क और गय का ही है, शब्द दोनों एक जैसे हैं, अर्थ दोनों के अलग अलग है। जिसके क लगा है वो वृद्धि करेगा। कैसे सर? कैसे वृद्धि होती है? क ख ग ग ग आगे वृद्धि होती है। जिसके ग लगा है, ग की हमें चिंता करनी है। ग चाहे गाय हो चाहे गमला हो, दोनों की हमें क्या करनी है? चिंता करनी है। उद्वेग का अर्थ है चिंता। उद्वेग का अर्थ क्या है? चिंता। आगे चलते हैं। दूसरा जो शब्द है, दूसरा जो शब्द है वो उदार है। उदार का अर्थ आप जानते हो, ऋण है। एक है उद्दार, उदार हो जाना, मोक्ष हो जाना। उधम, कर्म। और उधम का मतलब है उद्धम मचाना, शरारत करना। कई बार कह देते हैं ना, क्यों उधम मचा रहे हो? बच्चों को कह देते हैं क्यों उधम मचा रहे हो, यानी शरारत कर रहे हो। उपयुक्त का अर्थ होता है उचित, और एक होता है उपयुक्त, यानी आपके प्रश्न में भी मिलेगा उपयुक्त कथन सही है, यानी ऊपर जो कहा गया है वो कथन क्या सही है, तो उपयुक्त। सारी शब्द आपको पता है। आगे देखो, एक स्लाइड और हम कर लेते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा आराम से कर लिया जाए तो उतना याद रहता है, ज्यादा भी क्या है याद नहीं रहता फिर। और अपना टारगेट एक ही है, थोड़ा पढ़ो लेकिन उसको थोड़ा स्थायी बनाने का प्रयास करें। और आज का जो कंपटीशन है वो भी ये कहता है कि स्थायी बनाओ, वरना मटेरियल तो बुकों में काफी पड़ा है, आप भी पढ़ते हैं, सारा जहान पढ़ता है, तैयारी सारे करते हैं, इसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। थोड़ा टेढ़ा है, सीधा कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो, यहां से देखो, उपयुक्त का मतलब क्या है? उक्ति है। और उपयुक्त का मतलब है ऊपर कहा हुआ, ये हमने देख लिया। उपादान का अर्थ होता है सामग्री। उपादान का अर्थ क्या होता है? सामग्री। उपादान का मतलब क्या है? सामग्री। और उपधान का अर्थ होता है तकिया। अब देखिए, आप घर में ऐसे शब्दों का ना थोड़ा अभ्यास किया करो। अब आपसे आज आप क्या करोगे? आप जो तकिया है ना घर पे, उसको आज आज उपदान बोलना। आप क्या बोलना? उपदान। उस पे लिख देना, आप जाके क्या करोगे? उपधान लिख देना। 2-4 दिन लिखा पड़े रहेगा, फिर मिट जाएगा, आपके याद हो जाएगा। उपधान तकिया। उद्धरण, देखो कितना खतरनाक शब्द है, उद्धरण। उद्धरण, ठीक है, उद्धरण। ये देखिए आप, उद्धरण। उद्धरण जो शब्द है उसका मतलब होता है उतारना। क्या है? उतारना। एग्जाम में ऐसे अक्सर आ जाते हैं प्रश्न के अंदर। उदाहरण का अर्थ है दृष्टांत। दोनों शब्द आपको ध्यान में रखेंगे। उर का अर्थ है हृदय, और उरु का अर्थ है जांग। उरु का अर्थ क्या है? जांग। ये सही है। ओटना का अर्थ है बिनोले, अलग करना। ओटना और ओटाना। ओटाना का मतलब खोलना। ओटाना का अर्थ क्या है? खोलना।
ठीक है सर। एक है होठ, ये शायद होठ ही लिखा है, थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन आपके पास बुक में अच्छी तरीके से वहां लिखा पड़ा है, वहां से मिलान कर लेना, ऐसा ही होगा। ओट का अर्थ है आड़, क्या, आड़। और होठ यानी जो होठ है, अदर जिसको बोल देते हैं, अदर जिसको बोल देते हैं होठ, ठीक है। और का और एक होता है और, दो शब्द हैं, एक तो है और, मेरी ओर, तेरी ओर, उसकी ओर, ये तो है तरफ, यानी इसको क्या कहेंगे, तरफ, ये तो तरफ है, ठीक है। और जो और है, जिसके ऊपर दो मात्रा है, जो और है वो है दूसरा। मैं और मुकेश जी दोनों क्या है, बाजार गए, तो और वो है दूसरा, ठीक है। और एक वाला जो है वो तरफ, इस तरफ उस तरफ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो आप, कच्छ का अर्थ क्या होता है, कच्छ, कच्छ का अर्थ होता है बाल, और कुछ का अर्थ होता है स्तन, ठीक है। अब देखो आप, कच्छ जो है वो बाल है, कुछ छोट स्तन है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा भाई, कैसे करके आप याद रखो इसको, कच्छ को बाल और कुछ मतलब स्तन। जो बड़े वाला कूच है ना, ऐसा कूच आ जाए अगर, तो वो क्या करेगा, वो करेगा कूच कर गया, यानी प्रवेश कर गया, चला गया। कटक, कटक का अर्थ सेना है, और कंटक का अर्थ कांटा है। कटिबंध कमर का आभूषण होता है, एक कमरबंद, जो कमरबंद है वो कटिबंध। एक होता है कटिबद्ध, यानी जो तैयार हो जाए, आप भी कटिबद्ध हो जाओ। कपट यानी छल, और कपाट का मतलब है द्वार, कपाट खुल गए, ठीक है, द्वारपाल, द्वार खुल गया। कर्ण मतलब कान, कर्ण का अर्थ क्या है, कान। और ये जो कर्ण बड़े वाला कर्ण है, इसको साधन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, साधन, कर्ण। कथा और कंथा, इसको भी देख लो भी, आता है एग्जाम के अंदर। कथा तो आप जानते हो कहानी, कथा है। जो ऊपर लगा ना, कंथा ऊपर लगे, इसका अर्थ होता है गूदड़ी, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में कई बार आ जाते हैं। कर्म का अर्थ है काम, और ये जो कर्म इसके पैर में लगा ना, ये सिलसिला। अब देखिए सर, कई बार क्या होता है कि पैर में और ऊपर वाले में क्या है, ये जो ऊपर लगा ना, ये आधा होता है हमेशा, क्या, ऊपर रह लगेगा वो हमेशा रह आधा होता है, जो यहाँ नीचे लगा है वो पूरा होता है। ये याद तो रहता है सर, काफी दिनों के बाद भूल जाते हैं। लेकिन इसमें आप एक बात ध्यान में रखना, जो आधा है, जो अधूरा है, जो आधा है वो ऊपर है, जो आधा है अधूरा है वो ऊपर है, जो पूरा है वो पैर में है, जो पूरा है वो पैर में है, बस यहां से काम अपना चल जाएगा, ठीक है। आगे देखो, कली का अर्थ कलयुग है ही, कली ये जो कलिका, कली खिली, ठीक है, तो कलिका। कलुष का अर्थ पाप है, ऐसा पाप, कलुष, ऐसा कलुषित काम क्यों किया, कई बार कह देते ना, ऐसा कलुषित काम क्यों किया आपने, कलुष यानी पाप। पुलिस, पुलिस का अर्थ होता है कठोर, पुलिस कठोर। वज्र, वज्र प्रहार, कई बार कहते हैं वज्र प्रहार, ऐसा प्रहार जो काफी कठोर हो, काफी मजबूत हो, उसको कहते हैं वज्र प्रहार। कुलिस का अर्थ होता है वज्र। उसके बाद है कलश, घट, घड़ा, छोटा जो है, ये तो आप जानते हैं। ये जो कलुष है, कलुष, या ये देखो, ये कलुष यहाँ भी आया है, दोबारा आ गया कलुष, दो बार आ गया ना, तो दोनों बार हमें ध्यान रखना है, ऐसा कलुषित काम आप नहीं करोगे जीवन में। ऐसे पाप वाले जो काम है आपको नहीं करने हैं, किसी को भी नहीं करना है, जो करता है उसको भी रोकना है। तो आप कलुष काम कम से कम नहीं करोगे। कान का अर्थ क्या है, कर्ण, कान का अर्थ क्या है, कर्ण। और ये कानी है, कानी कानी गए, यानी इधर उधर गए, मर्यादा पूरित। कानी, कानी का अर्थ होता है मर्यादा, ठीक है। काय अर्थ शरीर है, और निकाय का अर्थ होता है नगर निकाय, समूह या राशि, यानी कोई समूह या राशि को हम क्या कहते हैं, निकाय। तो आज दोस्तों हमने काफी 50 ये और 20 70 80 के लगभग शब्दों को किया। उसमें से 50 प्लस तो सरल से शब्द थे, 10-20 शब्द ऐसे थे जो काफी गंभीर थे, उस पर हमने चर्चा भी की। उम्मीद करते हैं आपने उसको सुना होगा और उसको अवधान के रूप में धारण भी किया होगा। और जो बचे हुए हैं उनको लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में तत्काल लेकर आने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।